Hello everyone, welcome you all at the MS tutorial. Hope you all doing good. इस वीडियो में हम EDM का कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इम्पोर्टेंट जो कि मोस्ट प्रोबेबली एग्जामिनेशन में आने के चांसेस होते हैं। और आप लोगों का जो पेपर है उसके सिलेबस में भी EDM दिया हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 4 मार्क्स में जो है आपका यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको ऑलमोस्ट 2-3 जितने भी प्रॉब्लम हो पाएंगे वो सॉल्व करके बताऊंगा, ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सके कि कैसे हम ईडीएम में फॉर्मूला का यूज करके जो डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स में उसको फाइंड आउट कर सको। ओके, बट यस, बिफोर डूइंग द न्यूमेरिकल यू हैव टू अंडरस्टैंड द थ्योरी एंड द फंडामेंटल ऑफ द ईडीएम। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा। तो प्लीज़ जाएं, और मैंने चैनल पे भी एक ईडीएम का वीडियो बनाया है कंप्लीट, तो उसे जाके आप देख सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर अब तक आपने एमएस ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट। हियर यू विल गेट द लॉट्स ऑफ द वीडियोज रिलेटेड ऑन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट दैट विल बी डेफिनेटली beneficial for your university exams and also for the competitive exams preparation. And if you are a mechanical engineer, then it will be definitely beneficial for you guys who are preparing for the technical subjects. So make sure you subscribe the MS tutorial. नाउ बिफोर स्टार्ट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ इसका, जो भी इसमें फॉर्मूला यूज होगा। ओके, सबसे पहला जो इसका बेसिक फार्मूला है वो आपका होगा वी डी इक्वल टू, यानी डिस्चार्ज। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग है, तो ये डिस्चार्ज वोल्टेज इक्वल टू एक फार्मूला आपका होता है वी नोट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ओके, अब यहाँ पे आपका वी डी जो है ये आपका होता है डिस्चार्ज वोल्टेज, और ये जो होता है आपका ये ओपन सर्किट वोल्टेज होता है। ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज। एंड ये पूरा का पूरा टर्म टी अपॉन आर सी जो होता है इसको टॉ बोलते हैं, इसी को रिलैक्सेशन टाइम बोला जाता है। ठीक है, जहाँ पे आर जो है आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस है, और ये आपका कैपेसिटेंस है। ओके, तो इतना बेसिक फार्मूला होता है, ये सबसे ज़्यादा मेन फार्मूला होता है। ओके, एक फार्मूला आपका होता है कि डिस्चार्ज करने में जो एनर्जी हमारा मैक्सिमम पावर जो रिक्वायर होता है वो क्या होता है। तो मैक्सिमम जो एनर्जी होता है हाफ इंटू सी भी डी स्क्वायर। ओके, ये आपका डिस्चार्ज वोल्टेज हुआ। ओके, और यहीं से आप पावर भी निकाल सकते हो। अगर आप पावर निकालना चाहते हो तो सिंपल एनर्जी अपॉन टाइम करना पड़ेगा आपको, जो कि यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम होता है। ठीक है, तो एनर्जी हो गया आपका हाफ सी भी डी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे टाइम कर दोगे तो यहाँ से आपका पावर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी टर्म आपका इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका 2 फार्मूला है, इसी पे पूरा ईडीएम का क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी मैं आपको इस पे न्यूमेरिकल करवाता हूँ, तो जाके आपको थोड़ा और क्लियर होगा कि कैसे हम फार्मूला का यूज करके हम ये न्यूमेरिकल जो है इस पे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें बोला गया रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस रिलैक्सेशन सर्किट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग। द डिस्चार्ज वोल्टेज जो हमारा दिया हुआ है वी डी इक्वल टू 100, वी डी इक्वल टू 100 वोल्ट। देन हमें दिया गया है एट अ स्पार्क साइकिल टाइम, टीसी के बारे में जो दिया गया है स्पार्क साइकिल टाइम, वो हमें दिया गया है 25 माइक्रो सेकेंड। माइक्रो क्या हुआ, 25 इंटू 10⁻⁻⁶ ओके, एंड देन वी हैव पावर इनपुट रिक्वायर्ड इज 1 किलोवाट। यहाँ पे हमें पावर दिया हुआ है 1 किलोवाट। हमें पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे, कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैराड, यानी सी का वैल्यू हमें पता करना है। तो अब देखो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हमें ये टाइम पता है, डिस्चार्ज वोल्टेज पता है, और पावर पता है। तो पावर पता है तो पावर का फॉर्मूला क्या, अभी तुरंत हमने डिस्कस किया, हाफ सी भी डी स्क्वायर अपॉन टाइम होता है, जो भी आपका रिलैक्सेशन टाइम होता है। ओके, तो सेम फार्मूला का हम यूज यहाँ पे करेंगे। पावर हमारा दिया हुआ है 1 किलोवाट, और यहाँ पे हाफ इंटू सी का वैल्यू हमें पता करना है, और भी डी हमारा हो गया 100 का स्क्वायर। ओके, देन हमारा जो टाइम दिया हुआ है वो हमें 25 माइक्रो सेकेंड दिया हुआ है, तो यहाँ से आ गया 25 इंटू 10⁻⁻⁶। तो फिर यहाँ से जाके आप c का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये 1 इंटू ये 25 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये अपॉन में आपका हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁴। तो यहाँ से आपका ओवरऑल जो आएगा कैलकुलेशन करके
5 आएगा। ओके, यानी 5 माइक्रो फैराड में आएगा आपका आंसर। तो ये आपका क्या आ गया, कैपेसिटेंस। तो इसी तरह से सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका गेट का क्वेश्चन है। ओके, मैं अभी एक दो और क्वेश्चन करवाता हूँ जिससे कि और थोड़ा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। ओके, ना हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें बोला गया है ड्यूरिंग द ईडीएम ऑपरेशन फॉर द ड्रिलिंग स्क्वायर। यहाँ पे जो है ड्रिलिंग कर रहे हैं और स्क्वायर होल का कर रहे हैं। ये आपका इस होल का कर रहे हैं जिसका यहाँ पे 10 mm है, और ये भी 10 mm होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, बिकॉज ये क्या है, स्क्वायर टाइप का होल है। ओके, और 5 mm थिकनेस, इसका जो थिकनेस हो जाएगा वो आपका 5 mm है। फिर बोल रहा है द रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ द रिलैक्सेशन सर्किट। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों हमें पता है। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है ओम, और उसके बाद कैपेसिटेंस हमें 10 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। द गैप इज मेंटेन एट सच ए वैल्यू दैट द डिस्चार्ज टेक्स प्लेस। ठीक है, VD वोल्टेज हमें दिया गया है 150 वोल्ट्स। फिर हमें रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, टाइम हो गया हमारा 0.7 मिली सेकेंड यहाँ पे बोला गया है, मतलब 10⁻³ सेकेंड हो जाएगा आपका। ठीक है, द एवरेज पावर इनपुट इन KW फॉर द EDM प्रोसेस विल बी। एवरेज पावर इनपुट निकालना है। ठीक है, तो पावर इनपुट का जो आपका फॉर्मूला होता है वो हाफ CVD² अपॉन T होता है। ओके, तो सेम फार्मूला आप यहाँ पे पुट करो, 0.5 इंटू सी का वैल्यू हमें 10 माइक्रोफराड यानी 10⁻⁻⁶। VD का वैल्यू हमें 150 दिया हुआ है, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, और फिर हमें टाइम जो दिया गया है वो 0.7 इंटू 10⁻³ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 160.7 इन वाट। ओके, और हमें निकालना किस में है, किलोवाट में, तो आप यहाँ पे रखेंगे 1607। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इसी तरह से ईडीएम पे जो है सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। ओके ना, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखना, जो एक रिलैक्सेशन टाइम में जो है हमारा डिस्चार्ज कितना होता है, 0.706 ऑफ V0 होता है। ठीक है, जितना उसका ओपन सर्किट का वोल्टेज होता है उसके कंपेरिजन में वो इतना ज़्यादा होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें जो हमें पूछा गया है ईडीएम प्रोसेस यूजिंग RC रिलैक्सेशन सर्किट। 12 mm डायमीटर का इसमें थ्रू होल किया जा रहा है एक स्टील प्लेट में जिसका थिकनेस जो है हमारा 50 mm है। ओके, ग्रेफाइट टूल एंड केरोसिन एज ए डाइलेक्ट्रिक। एज्यूम द डिस्चार्ज टाइम टू बी नेग्लिजिबल कैरीड आउट अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, डिस्चार्ज टाइम जो है वो इसमें नेग्लिजिबल है। रेजिस्टेंस हमें दिया गया है R = 40 ओम। नेक्स्ट हमें कैपेसिटेंस दिया हुआ है 20 माइक्रोफैराड। फिर उसके बाद हमें सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है, यानी V0 हमें दिया हुआ है 220 वोल्ट, और हमारा VD जो है वो हमें 110 वोल्ट है। ओके, हमें निकालना है टाइम फॉर 1 साइकिल इन मिनी सेकेंड। 1 साइकिल का हमें टाइम निकालना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको आप फार्मूला में पुट करो, VD वाले फार्मूला में। ओके, तो यहाँ से आपका हो जाएगा VD = V0 1 - e⁻⁻t अपॉन RC। ओके, यहाँ से हमें निकालना क्या है, ये टाइम निकालना है, यही है हमारा रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो VD का वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे 110 = V0, यहाँ से आ गया 220, ये 1 - e⁻⁻t अपॉन R का वैल्यू आपका हो जाएगा 40, एंड C का वैल्यू हो जाएगा आपका 20 × 10⁻⁻6। ओके, तो ये आपका हो गया 2, और यहाँ उसको इधर करेंगे तो 0.5, एंड दिस विल बी -t अपॉन 800 × 10⁻⁻6, and after that you can solve it like -t upon 800 × 10⁻⁻6, और इधर आएगा तो ये 0.5 हो जाएगा, and this will be the -t upon 800 × 10⁻⁻6 ln 0.5, और यहाँ से आपका t फाइनली क्या आ जाएगा, 800 × 10⁻⁻6 इंटू ln 0.5। ओके, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा ऑलमोस्ट 554.51 × 10⁻⁻6। अब हमें देखो पूछा गया आंसर किसमें, मिली सेकेंड में। ओके, तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा 0.554 × 10⁻⁻³
इसको सेकंड बोलेंगे, ठीक है, और इसका ये निकाल दोगे तो आपका हो जाएगा ये वाला आंसर किसमें, मिली सेकंड में। दैट इज विल करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, एवरेज पावर इनपुट, ठीक है। तो एवरेज पावर इनपुट निकालने का भी सेम है, बस वही वाला फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, हाफ इंटू सी वी डी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू सी, आपका वैल्यू दिया हुआ है 20 इंटू 10⁻⁻6 और वी डी का वैल्यू ऑलरेडी 110 का होल स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर दो, ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻5, यहाँ से आपका हो गया 1 to 1 इंटू 10⁻⁻² तो ये हो जाएगा आपका 1 to 1 इंटू 10⁻⁻⁻⁻, ये आ गया 0.121। और ये जो आपका आया ये क्या आया, एनर्जी आया, ठीक है, ये हमारा एनर्जी आया। पावर निकालना है तो अपॉन टाइम करना पड़ेगा, तो टाइम से डिवाइड कर दो। टाइम आपका कितना निकला है यहाँ पे, रिलैक्सेशन टाइम जो हमारा निकला है 0.55, ओके 0.55। यहाँ से हमारा जो पावर आ जाएगा 0.22 आ जाएगा किलोवाट में, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, सी। तो अब जो है हमने सफिशिएंटली ईडीएम पे क्वेश्चन कर लिए हैं और डेफिनेटली आपको ये वाला सारा न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा और न्यूमेरिकल में फार्मूला का हम कैसे यूज करेंगे वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आप अपने प्रैक्टिस करने के लिए एक दो क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं या तो फिर सेम क्वेश्चन को आप बिना मेरे सॉल्व किए हुए खुद से करें, और इससे क्या होगा कि आपका फार्मूला प्रैक्टिस हो जाएगा, तो एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिलेगा इससे, ओके। और अब मैं थोड़ा सा एक आपको इसमें ईसीएम का क्वेश्चन करवा देता हूँ, एक और क्वेश्चन, बिकॉज लास्ट वीडियो में मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन करवाए थे और एक दो स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया कि थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। तो देखते हैं, ये एक गेट का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखते हैं और जो भी आपका कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ओके। इसमें जो दिया गया है कि एक आयरन सरफेस का वर्कपीस है कोई, जिसका मशीनिंग हमें करना है, ओके। अब देखो ईसीएम के थ्रू कर रहे हैं और हमारा जो इलेक्ट्रोड गैप है वो हमें 0.2 दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा जो एल दिया हुआ है वो 0.2 mm दिया हुआ है। उसके बाद जो हमें सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है यानी हमारा भी जो है वो 12 वोल्ट दिया हुआ है, एंड रजिस्टिविटी जो दिया गया है वो हमें 2 ओम सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना यूनिट का। और एटॉमिक वेट ऑफ द आयरन, यहाँ पे देखो आपको खुद से एटॉमिक वेट 56 नहीं लेना है, इन्होंने स्पेशली दिया है कि एटॉमिक वेट इसका क्या होगा, वो 55.85 होगा, ओके। और वैलेंसी जो है आपका यहाँ पे 2, तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा आपका 55.85 अपॉन 2 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 27.925, ओके। अब उसके बाद एफ का वैल्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें निकालना क्या है, एम आर आर निकालना है, ठीक है। तो एम आर आर का फॉर्मूला मैंने आपको सिंपल सा बताया था, ई आई अपॉन रो एफ होता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला जो होता है इसका यूनिट आपका होता है वो होता है आपका एम एम क्यू अपॉन सेकेंड, ओके, या तो फिर मीटर क्यू अपॉन सेकेंड या तो फिर सेंटीमीटर क्यू अपॉन सेकेंड, तो जो भी होता है ये वॉल्यूम वाला है, ठीक है, ये वॉल्यूमेट्रिक एमआरआर है। अब जो है आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो आपको एमआरआर पूछा गया वो ग्राम पर सेकेंड में पूछा गया, ठीक है। और हमें जो एमआरआर का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है वो आपका वॉल्यूमेट्रिक एमआरआर है, ठीक है। तो आपको ये वाला फार्मूला पहले पता होना चाहिए, ग्राम पर सेकंड में जब फार्मूला निकालना हो तो उसका एमआरआर का क्या होता है, सिंपल आप उसको डेंसिटी जो है इसको हटा दो यहाँ से, ई आई अपॉन एफ। तो ये वाला जो फार्मूला होता है आपका ग्राम पर सेकंड में होता है, ठीक है, या तो फिर केजी पर सेकंड में हो जाएगा, ये आपका मास वाला होता है। सिंपल से आप देखो यहाँ पे इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, केजी अपॉन एम एम क्यू हो जाएगा। तो ये एम एम क्यू कैंसिल, बचेगा क्या आपका केजी पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है डेंसिटी का जरूरत ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे डेंसिटी का हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो अब जो है हमें ये पता चल गया कि ये वाला फॉर्मूला हमारा यूज होगा, ओके। अब देखो इस वाले फॉर्मूले में आपका ई का वैल्यू तो दिया हुआ, ये हमने निकाल लिया, ओके। एफ का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ इसमें 96500। अब अगर हमें आई का वैल्यू पता चल जाए तो हम एम आर आर निकाल लेंगे ग्राम पर सेकेंड में, ओके। अब देखो कहीं पे भी आपको क्वेश्चन में आई दिया हुआ है क्या, आई कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेन फंडा है कि कैसे आपको आई निकालोगे, ठीक है। तो अगर आपने थोड़ा अच्छे से थ्योरी पढ़ा होगा इसका और फंडामेंटल आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको पता चलेगा कि सिंपल सा यहाँ पे ओम लॉ जो होता है क्या होता है, आई इक्वल टू बी अपॉन आर होता है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे r जो है, r भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो r पहले आपको निकालना पड़ेगा। r निकलेगा कैसे? यहाँ पे आपको जो है देखो रजिस्टिविटी के बारे में दिया हुआ है, तो बेसिक वाला जो फार्मूला होता है r इक्वल टू रो l अपॉन a, इस वाले फार्मूला का यूज करके आपको r निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से r कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पे हमें 2 ओम सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? SI में, तो ये हो जाएगा 0.2 ओम मीटर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप 0.2 रखो। उसके बाद L क्या है? हमारा इलेक्ट्रोड गैप होता है। ओके, तो इलेक्ट्रोड गैप आपका ये कितना है? यहाँ पे 0.2 mm है, तो इसको मीटर में करोगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -q। ओके, तो यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -4, यहाँ पे रखो 2 इंटू 10 टू द पावर -4। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया। एरिया यहाँ पे क्या होता है? जो भी वर्क पीस का हम कर रहे हैं, जैसे ये हमारा वर्क पीस हो गया, ठीक है, और ये हमारा टूल हुआ, तो जितना टूल का एरिया होगा, जितने वर्कपीस एरिया का हम मशीनिंग करना चाह रहे हैं, वो हमारा एरिया होगा। और यहाँ पे देखो दिया हुआ है 20 × 20, ठीक है, लेकिन यहाँ पे किस में दिया हुआ है? में दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो इसको आपको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? मीटर में करना पड़ेगा, ठीक है। तो मीटर में आपका कितना हो जाएगा? 1000 से डिवाइड हो जाएगा दोनों, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 0.2 इंटू 0.2, तो ये 0.2 गया, और यहाँ से ये 10 और ये 2 और 2 आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? 10 टू द पावर -q, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। अब हमें रेजिस्टेंस पता चल गया, तो अब यहाँ से आप आई निकाल सकते हो। आई आपका हो जाएगा 12 अपॉन 10 टू द पावर -q। आई कितना हो जाएगा आपका? 12,000 एम्पियर। आपने अब जो है आई निकाल लिया है। अब आप क्या निकाल सकते हो? MRR। तो MRR में हम पुट करते हैं, चलो पुट करके देखो, तो 27 इंटू 27.925 ये आपका ई है। आई का वैल्यू आप 12,000 रखो, और उसके बाद एफ का वैल्यू 96500। ओके, इसको कैलकुलेट करो, तो यहाँ से आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आएगा 3.472। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। ओके, तो होप ये टॉपिक जो है अब जाके आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इसमें क्लियर हुआ होगा। और अगर इसके बाद भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन करें और मुझे बताएं, ठीक है। आई विल ट्राई टू सॉल्व आउट, एंड फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब MS Tutorial। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।